ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवत गीता के तृतीय अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान, बुद्धि, योग, कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। कृपया एक ही निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा सच्चा कल्याण हो। श्री भगवान आगे कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, ज्ञानी जनों के लिए ज्ञान योग, कर्मयोगियों के लिए कर्म योग। दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार मार्ग भिन्न भिन्न होता है। कर्म न करने वालों मात्र के लिए कर्म न करने मात्र से कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता, और केवल संन्यास अर्थात कर्म का त्याग कर लेने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। कर्म से भागना मुक्ति का रास्ता नहीं है। कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान से जुड़कर मोक्ष पाया जा सकता है। जब साधक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वह दृष्टा साक्षी आत्मा मात्र है, तो वह कर्ता अभिमान से मुक्त हो जाता है, और कर्म करते हुए भी कोई कर्म उसे नहीं बांधते, क्योंकि वह अपने सारे कर्म व उसके फल ईश्वर को समर्पित कर देता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब लोग प्रकृति से उत्पन्न गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के प्रभाव से मजबूरी में कुछ न कुछ कर्म करते ही रहते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर तो एक क्षण भी नहीं रह सकता। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। इसी प्रकार प्रकृति द्वारा प्राप्त सत, रज व तम, इन तीन गुणों के अधीन होकर भी प्रत्येक मनुष्य इनके अनुसार कर्म करने को बाध्य होता है। जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को रोक कर बैठा है, परंतु मन से इंद्रियों के विषयों को याद करता है, वह मूढ़ और ढोंगी कहलाता है। उसका त्याग केवल दिखावा है। जैसे कोई व्यक्ति ऊपरी तौर पर तो भगवान की मूर्त के सामने घंटी बजा रहा है, किंतु उसके अंतर्मन में किसी सुंदर स्त्री का शरीर घूम रहा है, तो ऐसे मनुष्य का आचरण इंद्रिय संयम वाला नहीं बल्कि मिथ्याचार वाला कहलाएगा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर कर्मयोग में लगा रहता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम अपनी नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि शरीर का पालन भी बिना कर्म के नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जो कर्म यज्ञ अर्थात ईश्वर के लिए नहीं किए जाते, वे मनुष्य को बांध देते हैं। इसलिए तुम आसक्ति छोड़कर ईश्वर को समर्पित भावना से ही अपना कर्म करो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी सृष्टि की रचना करते समय मनुष्यों के साथ यज्ञ की भी रचना की थी, और कहा, तुम लोग यज्ञ से ही समृद्ध और विकसित हो। यह यज्ञ तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा, और तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात प्रकृति के तत्वों जैसे सूर्य, वायु, वर्षा आदि का पोषण करो, और वे भी तुम्हारा पालन करेंगे। इस प्रकार आपसी सहयोग के माध्यम से तुम परम कल्याण अर्थात आध्यात्मिक उन्नति व सुख को प्राप्त करोगे। देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हें वांछित भोग संसाधन देंगे, पर यदि तुम उन्हें वापस कुछ न देकर केवल भोग करते हो तो तुम चोरी ही कर रहे हो। देवताओं के पूजन की एक विधा हवन भी कही गई है। इस हवन में वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं को जो भी हविष्य दिया जाता है, उससे देवताओं की शक्तियों में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ हवन अग्नि में पड़ने वाली औषधि के प्रभाव से वातावरण भी शुद्ध होता है, जिससे पर्याप्त वर्षा होती है। वर्षा द्वारा अन्न,
फल, विविध फसलें तथा पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त होता है। इन्हें प्राप्त करके हम देवताओं का धन्यवाद स्वरूप इनका भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ द्वारा पोषित देवता प्रसन्न होकर तुम मनुष्यों को इच्छित भोग देते रहेंगे। इस परंपरा का पालन करके यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं का पोषण करो और वे देवता लोग तुम लोगों का पोषण करें। इन देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भोग पदार्थों को उन्हें अर्पण किए बिना जो पुरुष इनको भोगेगा वह निश्चित ही चोर है। जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न खाते हैं, अर्थात जो अन्न पहले सेवा त्याग के लिए समर्पित होता है, वे सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने लिए भोजन बनाते और खाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न और जीवित होते रहते हैं। अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से, वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ संभव होता है कर्तव्य कर्मों से। यहाँ श्री कृष्ण ने सृष्टि के चक्र को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में बताया है। प्राणी अन्न से जीते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ त्याग सेवा से होती है। यज्ञ केवल कर्तव्य पालन से ही संभव है। अगर हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अन्न और जीवन संभव नहीं है। यही है यज्ञ चक्र जो संसार को चलाता है। तू यह जान ले, कर्म प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न होती है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में विद्यमान है। कल्प के आदि में कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। उस समय परमात्मा ने ही संकल्प करके 24 तत्वों से संपन्न प्रकृति का सृजन किया। किंतु 24 तत्वों से संपन्न होने के बाद भी जब प्रकृति में कोई सक्रियता नहीं उत्पन्न हुई, तो स्वयं परमात्मा ने अपने परम पुरुष रूप में प्रकृति में प्रवेश किया, और प्रकृति और पुरुष के इस मिलन से सृष्टि का संपूर्ण अस्तित्व सक्रिय हो उठा। इस जगत में जो सृजन, पोषण और उपसंहार का जो यज्ञ चल रहा है, उसके मूल में सदा से ही परमात्मा ही प्रविष्ट किए हुए हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ यज्ञ को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रकृति के साथ संतुलन के रूप में बताया गया है। इस प्रकार कर्म और यज्ञ दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। प्रकृति की हर क्रिया भी एक यज्ञ ही है। यहाँ सब कुछ देने और सहयोग पर आधारित है। प्रकृति का घटक क्या कार्य करता है, ये देखिए। सूर्य बिना कुछ लिए लगातार प्रकाश और ऊर्जा देता है। पेड़ बिना मूल्य के ऑक्सीजन, फल और छाया देता है। वर्षा समस्त जीवों को जल देती है। पशु दूध, श्रम, खाद इत्यादि देता है। मनुष्य यदि वह समाज और प्रकृति की सेवा करे तो यज्ञ का अंग बनता है। हमारा पेड़ लगाना, पेड़ों को बचाना व प्रदूषण की रोकथाम करना ही सही मायने में देवताओं के लिए यज्ञ, पूजन व अर्पण की क्रिया है, जिसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन व्यवहार में अवश्य लाना चाहिए। यही मनुष्य का स्वधर्म है, जिसका पालन यदि मनुष्य करता रहेगा तो उसे प्रकृति से सदा ही इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी। सृष्टि का मूल नियम ही यज्ञ है, अर्थात त्याग, सेवा और परस्पर सहयोग। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो यह नियम निर्धारित किया कि मनुष्य यज्ञों अर्थात निस्वार्थ कर्मों द्वारा अपनी और समाज की उन्नति करें। जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही संतुष्ट और तृप्त रहता है, उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता, अर्थात उसे कोई बाह्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। उस आत्मज्ञानी को कर्म करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता,
और कर्म न करने से भी उसका कुछ खोता नहीं। उसे किसी भी प्राणी या वस्तु से कोई आश्रय या लाभ की अपेक्षा नहीं रहती। जो आत्मज्ञानी है वह स्वतः सिद्ध है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए न तो वह कर्म फल चाहता है न किसी पर निर्भर होता है। वह पूर्ण स्वतंत्र और निर्विकारी होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म से ऊपर होता है और स्वयं को कर्ता भी नहीं मानता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्थूल शरीर से कर्म नहीं करता, बल्कि वह कर्म करता है पर बिना आसक्ति और फल की अपेक्षा के। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कार्य रूपी कर्म सावधानी पूर्वक कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जनक आदि भी इसी प्रकार के कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए भी इस प्रकार ही कर्म करना उचित है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी अर्जुन को कर्म योग का वह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं जो उन्होंने दूसरे अध्याय के श्लोक 39वें, 47वें, 50वें व 51वें में बताया था। यह पहले ही इन श्लोकों में स्पष्ट किया जा चुका है कि कर्म का ही बंधन उत्पन्न होता है, कार्य का नहीं। जिस कार्य को किसी फल की आशा से नहीं किया जाता वह मात्र प्रकृति प्रदत्त सहज क्रिया ही होती है। कार्य सदा फल आसक्ति से मुक्त रहता है, जिससे कोई पाप पुण्य का कोई फल भी उत्पन्न नहीं होता। जब मनुष्य आसक्ति रहित होकर निरंतर कार्य रूपी कर्म करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसके पूर्व संचित कर्म व प्रारब्ध कर्म भी पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और वह कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा देना भी एक महान कर्म है। जनकादि ने भी इसी प्रकार आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए कर्म किया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर इसी प्रकार कर्म करे। हे अर्जुन, तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, न ही कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर चुका हूँ, न ही कुछ ऐसा है जिसे मुझे प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म मार्ग में निरंतर लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कभी भी सावधानी से कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। मैं समाज में नैतिक व सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनूंगा और इन प्राणियों का विनाश कर बैठूंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा से आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुषों को भी बिना आसक्ति के लोक की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी कर्म में आसक्त लोगों की बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं संतुलन पूर्वक आचरण करते हुए उन्हें भी कर्म में लगे रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मूर्ख व्यक्ति मैं करता हूं यह मानता है। परंतु हे महाबाहु, गुण व कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी गुण ही गुण में बरत रहे हैं यह मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रजस और तमस। ये ही सभी कर्म कराते हैं। हमारा शरीर, मन, बुद्धि भी प्रकृति के भाग है, इसलिए उनके द्वारा ही कार्य होते हैं। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति यह मान बैठता है कि मैं ही करता हूं और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि सच्चा ज्ञानी जानता है कि कर्तापन का भाव मिथ्या है। वास्तव में आत्मा साक्षी है, वह सिर्फ देखती है
कर्म प्रकृति करती है। तत्वविद वह है जो आत्मा और प्रकृति के भेद को जानता है। वह जानता है कि सत्व, रज और तम ये गुण ही कर्मों को प्रेरित करते हैं। जब मन, इंद्रियां, बुद्धि सब प्रकृति के अंग हैं, तो उनमें जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति का ही कार्य है। इस दृष्टि से ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी कर्म का अहंकार करता है, न ही उसमें लिप्त होता है। पुरुष क्या है? पुरुष शुद्ध चेतना है। वह निर्दोष, निष्क्रिय, साक्षी मात्र और अविनाशी आत्मा है। पुरुष ना कुछ करता है, ना ही उसमें कोई गुण होता है। वह केवल देखने वाला दृष्टा है। यह आत्मा का प्रतीक है। मैं कौन हूं का उत्तर है पुरुष। प्रकृति क्या है? प्रकृति वह तत्व है जिसमें 3 गुण सत्व, रज और तम विद्यमान रहते हैं। यह सक्रिय, परिवर्तनशील और भौतिक सृष्टि की जननी है। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 तन्मात्राएं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है। प्रकृति और पुरुष का क्या संबंध है? प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। जब पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है तब संसार का अनुभव होता है। प्रकृति क्रिया करती है और पुरुष उस क्रिया का साक्षी होता है। यह भ्रम कि मैं कर रहा हूं तब होता है जब पुरुष प्रकृति से अपनी पहचान जोड़ लेता है। यही अज्ञान का मूल है। मुक्ति का मार्ग क्या है? जब पुरुष यह समझ लेता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, न वह शरीर है, न मन, न बुद्धि, तब वह मुक्त हो जाता है। यह बोध ही कैवल्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता है। न पुनर्जन्म, न दुख। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों के कर्मों में आसक्त रहते हैं। सब कुछ जानने वाला आत्मज्ञ को चाहिए कि वह उन सभी मंद बुद्धि युक्त अल्पज्ञों को भ्रमित ना करे, अर्थात कर्म त्याग के लिए प्रेरित ना करे। प्रकृति के सत्व, रज व तम गुणों से मोहित होकर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषय भोगों को प्राप्त करने हेतु बड़े आसक्त भाव से कर्म करता है। उसकी यही आसक्ति उसका कर्मों के प्रति अहंकार बढ़ाती है और वह कर्मों से प्राप्त फल के प्रति भी आसक्त हो जाता है। उसका यही कर्ताभिमान व कर्म फल के प्रति आसक्ति ही उसे पाप पुण्य में बांधती है और वो पुनः जन्मने व पुनः मरने के बंधन में बंध जाता है। बहुत से आत्मज्ञ सन्यासी हो जाते हैं और वे बड़े विद्वान भी होते हैं, किंतु कुछ विद्वान संसार से वैराग्य करके संन्यास का मार्ग बताते हैं। ऐसे ज्ञानियों को जनसाधारण को संन्यास व वैराग्य का मार्ग न बताकर निष्काम कर्म योग का मार्ग बताना चाहिए, ना कि उन्हें इस प्रकार भ्रमित करना चाहिए। विवेक बुद्धि से संपूर्ण कर्म मुझ परमेश्वर में अर्पण करके कर्म फल के प्रति आशा रहित, ममता रहित और शोक शून्य होकर तू युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे प्रति श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मेरे प्रति ईर्ष्या युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन अविवेकियों की बुद्धि को मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। विवेक बुद्धि से युक्त ऐसा भक्त स्वयं को भगवान का एक छोटा सा कर्मचारी समझता है और भगवान को अपनी देह, बुद्धि, स्त्री, संतान, धन, संपदा, मान सम्मान आदि का मालिक मानता है और वह यह मानता है कि मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मुझ कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य कर्म करवा रहे हैं। मैं तो उनके हाथ का यंत्र मात्र बनकर उन्हीं के काम करता हूँ। मैं तो उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर
कठपुतली की भांति उनके सारे काम करता रहता हूँ। मैं तो सभी कर्म व उनसे उत्पन्न होने वाले फलों का निमित्त मात्र हूँ, इसलिए मेरी उन कर्मों व उनके फलों के प्रति कोई भी आशा नहीं है। बड़ी ही रोचक मनमोहक बात श्री रामचरितमानस में कही गई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब सब कुछ भगवान की इच्छा से, भगवान के द्वारा प्राप्त शक्तियों से, भगवान द्वारा रचित समुदाय द्वारा ही किया जा रहा है, तो मुझे किसी भी कर्म की सफलता के प्रति आशान्वित या विफलता के भय से निराश होने की आवश्यकता कदापि नहीं। मुझे तो इस प्रकार आशा, शोक व ममत्व से मुक्त होकर बस प्रभु प्रेरित कार्य ही करने हैं। संपूर्ण जीव प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, फिर इसमें हठबद्धता का क्या उपयोग। सभी कर्म प्रकृति के गुणों अर्थात सत, रज व तम से स्वतः उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि कर्म की प्रवृत्ति को रोक पाना कठिन है। शुद्ध मार्ग वही है जहाँ कर्म को निष्काम भाव, स्वविवेक और भगवत समर्पण से जोड़ा जाए। अर्जुन को सिखाया गया कि स्वभाव को दबाना नहीं है, बल्कि उसी सही दिशा में मोड़ना ही वास्तविक कर्म योग है। हर इंद्रिय के लिए उसके विषयों में राग अर्थात आसक्ति और द्वेष अर्थात घृणा स्वाभाविक रूप से स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इन राग द्वेषों के वश में न हो, क्योंकि ये आत्मा की उन्नति में बाधक शत्रु हैं। इंद्रिय अपने विषयों की ओर खींचती है और हर इंद्रिय के प्रति मन में राग द्वेष रहता है, लेकिन साधक को उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यही विवेकशील कर्मयोगी की पहचान है। अपना धर्म भले ही उसमें कुछ दोष क्यों ना हो, दूसरे के धर्म से कहीं श्रेष्ठ है। चाहे वह कितना ही गुणों से युक्त क्यों ना हो, स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म अपनाना भय उत्पन्न करने वाला है। प्रकृति द्वारा सभी जीवों को उनके नियत धर्म प्रदान किए गए हैं। जैसे गाय का धर्म है दुग्ध देना, भेड़ का धर्म है ऊन देना, घोड़े का धर्म है यातायात में सहायक बनना। इसी प्रकार भगवान द्वारा सूर्य को ताप, चंद्र को शीतलता, पृथ्वी को अन्न, खनिज व अनेक जीवन उपयोगी सामग्री, वृक्ष को छाया व फल प्रदान करने का दायित्व प्रदान किया गया है, जो उनका स्वधर्म है। यदि ये सभी अपने स्वधर्म का परित्याग करके दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने लगेंगे, तो इस सृष्टि में जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार ये लोग अपने धर्म का पालन बड़ी निष्ठा से करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मानव धर्म का पालन बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने उत्तम चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही सबसे पहले स्वयं अपना व अपने परिवार का तथा उसके बाद समाज का कल्याण करता है। समाज के कल्याण से देश का कल्याण होता है, देश के कल्याण से विश्व का कल्याण होता है और विश्व के कल्याण से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। इसी चरित्र को लेकर स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही रोचक घटना का प्रसंग सुनिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए सड़क पर जा रहे थे। तभी एक अमेरिकी व्यक्ति ने पीछे से उनकी पगड़ी उनके सर से खींच ली। स्वामी जी ने घूमकर मुस्कुराते हुए पूछा उस व्यक्ति से, प्रिय मित्र, आपने मेरी पगड़ी क्यों खींची? तो वो व्यक्ति बोला, अच्छा तो तुम अंग्रेजी बोल लेते हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुमने मेरी पगड़ी क्यों खींची? उस आदमी ने स्वामी जी से पूछा।
क्या तुम अमेरिका में नए हो? स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ मित्र, यह पहला अवसर है जब मैं अब अमेरिका आया हूँ और आप वह पहले शख्स हैं जिससे यहाँ मैं मिला हूँ। किंतु आप ये बताइए कि आपने मेरी पगड़ी क्यों खींची? उसने जवाब दिया कि आपका पहनावा सज्जन पुरुषों अर्थात जेंटलमैन जैसा नहीं है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे मित्र, मुझे नहीं पता कि यहाँ अमेरिका में दर्जी सज्जन व्यक्ति बनाते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, किंतु मेरे देश भारत में केवल चरित्र ही किसी को सज्जन पुरुष बनाता है। यहाँ जरा रुककर स्वामी जी के शक्तिशाली वक्तव्य पर गंभीरता से मंथन करें और उच्च चरित्र निर्माण कर सच्ची मनुष्यता को धारण करें, वही स्वधर्म है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यह मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर अनिच्छा के विरुद्ध भी पाप करता है, मानो बलपूर्वक कोई उससे करवाता हो? श्री कृष्ण बोलते हैं, यह कामना अर्थात वासना और क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये ही महापापी और अत्यंत भयानक शत्रु हैं। इन्हें ही संसार में अपना शत्रु जानो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ आवरण से ढका रहता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी काम अर्थात वासना से ढकी रहती है। हे अर्जुन, यह कामना रूपी अग्नि जिसकी तृप्ति कभी नहीं होती, यह ज्ञानियों के भी ज्ञान को ढक देती है। यह मनुष्य का सदा का शत्रु है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब काम का आधार आश्रय है। इनके द्वारा ही यह काम जीव के ज्ञान को ढककर उसे मोह में डाल देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस पाप रूप काम का अवश्य ही परित्याग करो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, किंतु बुद्धि से भी जो परे है वही आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और आत्मा के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु का त्याग कर दे। कठोपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर रथ है। यह उपमा भारतीय दर्शन में आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के परस्पर संबंध को समझाने के लिए दी गई है। जहां आत्मा और शरीर के संबंध को रथ और रथी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा रथी अर्थात यात्री है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है अर्थात रथ का चालक है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और मन लगाम के माध्यम से बुद्धि रूपी सारथी उन्हें नियंत्रित करती रहती है। यदि आत्मा जागरूक होकर बुद्धि को सही दिशा में निर्देशित करे तो रथ अर्थात शरीर भी सही मार्ग पर चलता रहेगा। इसी के साथ तृतीय अध्याय समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।